अब देखते हैं बेटा अपना कंसेप्ट नंबर 12, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बेटा 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, उसका ग्राफ प्लॉट करो तो क्या बनता है सर, स्ट्रेट लाइन बनता है। बेटा बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक बात बताओ बेटा, जब इस इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ जी सर, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये इक्वेशन है बेटा ये बेसिकली लाइन की जर्नल इक्वेशन है, क्योंकि इसको जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास लाइन आ रही है ग्राफ पे। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये इक्वेशन है वो क्या बेटा, जर्नल इक्वेशन है लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंसेप्ट नंबर 12 में बेटा हम क्या सीखने वाले हैं? कंसेप्ट नंबर 12 में हम सीखने वाले हैं कि इस इक्वेशन को बेटा अब हम फर्दर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। बेटा ये कंसेप्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि कंसेप्ट नंबर 11 में भी तो आपने हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, उसको यहाँ पे कोरिलेट करवाऊंगा मैं, बिल्कुल आपको बेटा क्लियर होगा। एक काम करो आप यहाँ पे डी वाई, अब यहाँ पे बेटा ax और c को उधर ले जाओ, माइनस ax और माइनस c आपके पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय b। बोथ साइड बेटा आप b से डिवाइड करो तो आपके पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a बाय में b और x माइनस c बाय में b। बेटा आपके पास ये बचेगा, ठीक। और बेटा आपको मैंने एक क्या पढ़ाया कंसेप्ट नंबर 11 में, y इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई, y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब y इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा हमने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़ा। हाँ जी, तो बेटा इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू बेटा ये आ रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मान लो भाई इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बेटा जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस a बाय में b है। तो बेटा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास m आएगा, m बराबर आएगा माइनस a बाय b, ठीक है। और ये स्मॉल c जो है बेटा आपका, ये बराबर आ जाएगा माइनस c बाय b के। यहाँ पे बेटा सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आपके पास यहाँ पे जो ये आया, अगर हम बात करें बेटा आपकी, ये आपके पास क्या आया, ये बेसिकली आपके पास आ गया बेटा स्लोप ऑफ ए लाइन। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। सर स्लोप तो आपने बताया था, किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और स्लोप का फॉर्मूला बेटा क्या बताया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर यहाँ पे माइनस a बाय में b करेंगे क्या स्लोप आ जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल, ये तभी तो मैंने आपको कहा कि कंसेप्ट बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिना कोऑर्डिनेट निकाले बेटा आप लाइन का स्लोप बता सकते हो। अगर आपको बेटा इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो आप उसका बता दोगे, स्लोप आपके पास क्या आएगा बिना कोऑर्डिनेट के, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे बेटा, वहां पे भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई क्रक्स क्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या सीख, क्रक्स क्या बेटा, इस कंसेप्ट का बेटा क्रक्स यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये जो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या बेटा, ये बराबर होगा माइनस a बाय b के, ठीक है। ये क्या बेटा, ये आपका क्रक्स है, ये आपका बेटा यहाँ पे क्रक्स है इस कंसेप्ट का, ये आपको ध्यान रखना है।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म की। हाँ जी सर, अब इंटरसेप्ट फॉर्म की आप बात कर लो। आपके पास ax क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी को बेटा उधर ले जाओ, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब एक काम करो, पूरी इक्वेशन को ना बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड बाय माइनस सी। माइनस सी से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ax डिवाइडेड बाय माइनस सी प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी, और यहाँ आपके पास क्या आ गया सर, यहाँ हमारे पास 1 आ गया। अच्छा मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ कि x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय में a वापिस बेटा ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। तो y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय में भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसेप्ट नंबर 11 में बेटा मैंने क्या पढ़ाई, वहां पे जो बेटा हमने इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, वो हमने बेटा कैसे ड्राइव करी थी, लाइन की बेसिक इक्वेशन यूज करके, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटा ये यूज करके हमने वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली थी। हाँ जी बिल्कुल सर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम उसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पर भी हम इक्वेट करेंगे जो हमने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा हमने इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने पढ़ी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा कौन सी, कंसेप्ट 11, कंसेप्ट नंबर 11 में जो हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म। वहाँ पे बेटा आपने क्या पढ़ा, x डिवाइडेड बाय a y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1 आपने पढ़ा। तो अब बेटा मैं अगेन यहाँ पे कह सकता हूँ ये इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई, है ना। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये a है, ये मैंने आपको क्या बताया था, x का इंटरसेप्ट a होगा और y का इंटरसेप्ट b होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, a के प्लेस पे बेटा यहाँ पे क्या है, माइनस सी बाय में a है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे पास a क्या आ गया, माइनस सी बाय में a आ गया, और मेरे पास बेटा यहाँ पे b क्या आ गया, माइनस सी बाय में b आ गया। अब बेटा यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिल रहा है, यहाँ बेटा हमें सीखने को ये मिल रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए, ये लाइन की इक्वेशन दी गई है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, तो बेटा आप यहाँ पे बता सकते हो कि x इंटरसेप्ट कैसे आएगा, माइनस सी बाय में a करोगे तो बेटा x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और आपके पास y का इंटरसेप्ट कैसे आएगा, माइनस सी बाय में b करोगे तो आपके पास y का इंटरसेप्ट बेटा यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर बात अच्छे से समझ में आई। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरे पास बेटा ये क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे पास ये और ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये आ गया मेरे पास x इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट आ गया, ये मेरे पास y का इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, अब ये थ्योरेटिकली पढ़ा हमने, है ना, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जल्दी इसको नोट करो। बेटा अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से ही बेटा आपको कंसेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको करना क्या है, जब भी बेटा आपको इक्वेशन दी जाए, इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ जी, तो 2x प्लस 4y बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, इसको इधर ले आएंगे। a क्या आ गया सर, a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास 4 आ गया, और c हमारे पास -4 आ जाएगा।
अच्छा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ए बाय में बी एक्स और माइनस सी बाय में बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, a क्या है 2 है, तो माइनस 2 बाय में b क्या है 4 है, और आपके पास x आ गया, माइनस c क्या है माइनस 4 डिवाइडेड बाय बेटा 4 आ गया आपके पास, y आपके पास क्या आ गया सर 1 बाय में 2x और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि माइनस 1 बाय में 2 जो बेटा मेरे पास आया, ये माइनस 1 बाय में 2 जो मेरे पास आया, इसको मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास भाई ये इस जो ये लाइन है इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन आ गया। सर हम कैसे माने कि भाई ये स्लोप ऑफ ए लाइन है, एक बार सर चेक करवाओ कि स्लोप ऑफ ए लाइन माइनस 1 बाय में 2 ही आएगा। आपने तो हमें बताया y2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है, ये डायरेक्टली कैसे निकला बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार अपनी तसल्ली के लिए बेटा एक बार चेक कर लेते हैं। स्लोप क्या है सर, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए निकालने के लिए स्लोप, हाँ जी सर बिल्कुल, दो कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए स्लोप निकालने के लिए। अब दो कोऑर्डिनेट बेटा निकाल लो, यहाँ पे x को बेटा एक बार यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, y मेरे पास क्या आ जाएगा सर, x को 0 रखोगे तो y1 आ जाएगा, y को बेटा अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास x क्या आ जाएगा सर, x मेरे पास 2 आ जाएगा, मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। हाँ जी सर, यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैं m निकाल लूँ, m मेरे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 और x2 माइनस x1 2 माइनस 0, बेटा मेरे पास क्या आ गया, ओ माई गॉड सर ये तो स्लोप माइनस 1 बाय में 2 आ गया, और यहाँ पे भी आपने बताया माइनस 1 बाय में 2 स्लोप ऑफ ए लाइन होगा। बस बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक बेटा यहाँ पे सीख ली, तभी मैंने कहा था कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बेटा यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, बिना कोऑर्डिनेट निकाले आप डायरेक्टली बता सकते हो लाइन का स्लोप क्या होगा, तो बस आपको ये याद रखना है लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, माइनस ए बाय में बी, माइनस ए बाय में बी, बेटा ये याद कर लो, ये लाइन का स्लोप होता है माइनस ए बाय में बी। हाँ जी सर हमने याद कर लिया, बात समझ में आई, हाँ जी सर ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा हमें कन्वर्ट करना है, 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। a क्या आ जाएगा सर, a यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, b मेरे पास 4 आ जाएगा और c मेरे पास माइनस 4 आएगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय माइनस c बाय में a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस c बाय में b इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ बताओ बेटा आपके पास c क्या है, माइनस 4 है, हाँ जी सर माइनस 4 है, तो बेटा माइनस और माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा, और a आपके पास क्या है सर 2 है, y डिवाइडेड बाय माइनस c बेटा माइनस माइनस 4, और b आपके पास बेटा 4 है, आपके पास क्या आ गया सर, ये आ गया x बाय में 2 प्लस y बाय में 1। बेटा ये समझने वाली बात, अब यहाँ पे हम बात समझेंगे, 2 और 1 बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आया, ये y, ये 2 क्या आ गया बेटा x का इंटरसेप्ट, और 1 क्या आ गया बेटा y का इंटरसेप्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या आ गया, ये x इंटरसेप्ट आ गया, और ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट होता है x इंटरसेप्ट का मतलब क्या, लाइन बेटा जहां पे y x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को, जैसे कि एक बार बेटा ये क्या छोटी छोटी सी आपकी रिवीजन है। अब मैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट बेटा 2 की क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, ये क्या है 2 है, इसको हम बोल सकते हैं 2 और 0। लाइन बेटा जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा और x क्या होगा 2 होगा।
और यहाँ पे बेटा y इंटरसेप्ट की बात करूँ तो ये 1 हो जाएगा, मान लो ये है, ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0 और 1, ये क्या हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके 0 और 1, इसको बोल सकता हूँ x यहाँ पे 0 होगा और y मेरे पास यहाँ पे 1 होगा। तो आपके पास बेटा लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। लाइन कैसी बनेगी? कुछ इस प्रकार से बेटा यहाँ पे आपके पास लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा y इंटरसेप्ट और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम x इंटरसेप्ट। ये डायरेक्टली बेटा आपने निकाल लिया। चाहो तो बेटा एक बार चेक करो, एक बार आपको क्या करना है बेटा, एक बार आपको क्या करना है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। अगर बेटा आप x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे, अभी हमने देखा था x को 0 रखेंगे तो y 1 आ रहा है, हाँ जी सर x को 0 रख रहे हैं तो y 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो मेरे पास x क्या आ रहा है, y को 0 रखते हैं तो x मेरे पास यहाँ पे बेटा 2 आ रहा है। तो ये बेटा मेरे पास क्या निकल गए 0 1 और 2 0। और बेटा ये देख लो, ये डायरेक्टली आपके बेटा ये और ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो बेटा बिना ये सोल्व किए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है आपको याद रखना है भाई x इंटरसेप्ट क्या होता है -c/a। x इंटरसेप्ट बेटा क्या है -c/a, याद कर लो फटाफट। y का इंटरसेप्ट क्या होता है -c/b, ठीक। और स्लोप की बात करें तो बेटा स्लोप क्या होता है -a/b। बात समझ में आ गई हम क्या सीखना चाहते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। इसको नोट करो। आज हमने कवर किया बेटा कंसेप्ट नंबर 11 और कंसेप्ट नंबर 12। आज के लिए बेटा इतना ही, रिमेनिंग कंसेप्ट बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।